हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ्स हुई इजी में। अब तक हमने 5 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। अब हम अपना 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी को करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो मैंने पढ़ाया है आपको वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें। आइए आज हम शुरुआत करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। ये हमारा है चैप्टर नंबर 6। इसकी हमें शुरुआत करनी है चैप्टर नंबर 6 की। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, पहले हमें ये चेक करना है, ये आपको बताना है कि 4 तरीके की लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं। पहला सिंबल इस तरीके का होता है, इसका मतलब होता है लेस देन। दिस इज़ लेस देन, ये आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद इसी में एक सिंबल ऐसे भी हम बनाते हैं, लेस देन और एक इक्वल टू का साइन। तो ये आपका बन गया लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इसके अंदर बराबर भी होगा तब भी चलेगा, छोटा भी होगा तब भी चलेगा। इसी तरीके से एक लीनियर इनइक्वालिटी आपकी बनेगी, ये आपका हो गया ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। इसी तरीके से एक और लीनियर इनइक्वालिटी आपकी बनेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस तरीके से 4 हमारे पास होते हैं, 4 सिंबल्स होते हैं जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर आते हैं। इसके अंदर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ax इज़ लेस देन b। दूसरा हम ये लिख सकते हैं ax प्लस b इज़ लेस देन और इक्वल टू c। इसके अंदर हम लिख सकते हैं ax प्लस b इज़ ग्रेटर दैन c, या हम लिख सकते हैं ax प्लस b इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू c। इस तरीके से ये 4 लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं जिनको हमें करना है। आइए अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 है, जिसको आज हमें कुछ क्वेश्चंस इसके करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आज हम डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व। हमें क्या सॉल्व करना है ये भी हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सॉल्व 24x इज़ लेस देन 100। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 24x इज़ लेस देन 100। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है और इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपका है x इज़ ए नेचुरल नंबर और दूसरा पार्ट है x इज़ इंटीजर। तो हम इसमें पहले पार्ट को ले लेते हैं। पहला पार्ट आपका क्या हो गया, x इज़ ए नेचुरल नंबर, x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर हमें वो नेचुरल नंबर्स निकालने हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि x इज़ लेस देन 100/24। तो ये क्या आ जाएगा, अब ये देखिए 24 × 4 कितना होता है, ये आपका 100 से कम आ जाएगा, 80 एंड 4 4 जा 16, 96 इतना बन जाएगा आपका। तो ये 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। x इज़, दिस इम्प्लाइज x इज़ लेस देन 4 पॉइंट सम नंबर, एनी नंबर से 4.1, 4.2, एनीथिंग, जो भी कुछ आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अभी के लिए हम इसको लिख दे रहे हैं फॉर एग्जांपल से ये 4.2 आ गया है, तो ये आ गया आपका 4.2। अगर हम 4 पॉइंट समथिंग या कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो इसको आप एग्जैक्ट भी लिख सकते हो, बाद में डिवाइड करके आप चेक कर लोगे। तो 4 से छोटे, इसके अंदर 4.2 से जो भी छोटे नेचुरल नंबर्स होंगे वो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1, 2, 3,
4, ये 4 हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को। इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो है x इज़ एन इंटीजर। तो इसके अंदर x क्या हो गया, इंटीजर हो गया। सॉल्यूशन तो वही रहेगा, तो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे। अब आप इसके सॉल्यूशन में देखिए 100/24 तो अब भी आएगा, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, सारे इंटीजर्स आने चाहिए। ये नेचुरल नंबर्स तो आएंगे ही, तो ये आपका x इज़ इक्वल टू 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये सारे के सारे इंटीजर्स इसके अंदर आ जाएंगे। रिवर्स ऑर्डर में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि नेगेटिव नंबर्स कॉन्टिन्यूएशन में हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है सॉल्व -12x इज ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर व्हेन x इज ए इंटीजर। तो इसके अंदर भी वही दोनों चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, -12x इज ग्रेटर देन 30। तो लिखिए यहाँ पे -12x इज ग्रेटर देन 30। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। ये ख़ास तौर से आपको ध्यान में रखना है। और बाकी अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नहीं बदलेगा। अगर हम कोई भी नंबर दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी आपकी क्या बन जाएगी, x इज़ लेस देन 30/-12, 30 डिवाइडेड बाई -12। अब आप देखिए मैंने साइन इसको बदल दिया है। अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो ये x लेस देन और इक्वल टू आ जाता। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, x इज़ लेस देन, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से तो 2.5 आता है, -2.5। सो दिस इज़ लेस देन -2.5। अब इस पहले पार्ट के अंदर पहला पार्ट आपका क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n, ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ ए नेचुरल नंबर को। तो -2.5 से छोटे नेचुरल नंबर, क्या कोई नेचुरल नंबर होंगे जो कि -2.5 से भी छोटे होंगे, नहीं हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो -2.5 से छोटा हो। अब इसी के अंदर दूसरा पार्ट हमारा है x इज़ एन इंटीजर, x इज़ एन इंटीजर, x इज़ एन इंटीजर। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर -2.5 से छोटे जो इंटीजर्स हैं उनको लिखना है। अब -2.5 से छोटे इंटीजर्स कितने क्या हो जाएंगे, -2.5 से छोटे आ जाएंगे -3, -4, -5। तो यहाँ पे आप लिखिए x इज़ इक्वल टू -3, -4, -5। ये भी आपके चलते चले जाएंगे तो इसको आप डॉट 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 कर दीजिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 7 व्हेन x इज़ एन इंटीजर, x इज़ ए रियल नंबर। चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5x - 3 इज लेस देन 7। तो ये हो गया आपका 5x - 3 इज लेस देन 7। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले -3 को आप राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए। तो 5x इज लेस देन
7 + 3। किसी भी नंबर को हम ऐड सपरेट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहता है। तो ये मुझे मिल गया 5x इज़ लेस देन 10, या मुझे ये मिल जाएगा x इज़ लेस देन 2। 10 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 2, तो x इज़ लेस देन 2, इतना मुझे मिल गया है इसके अंदर। अब आप लिखिए इसमें अपना फर्स्ट पार्ट लिखिए, जो भी आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट आपको क्या पूछा गया है कि x इज़ एन इंटीजर, तो लिखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, x इज़ एन इंटीजर। अब इंटीजर क्या क्या हो जाएंगे 2 से छोटे, मैंने पहले भी आपको सिखा चुका हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका -1 0, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये आप -1 नहीं लिखिए, इसको आप लिखिए 1 से स्टार्ट करिए। 2 से छोटे हमें लिखने हैं तो आप लिखिए 1 से स्टार्ट करिए इसको। तो इसको हम एक बार मिटा देते हैं। तो इसमें ये माइनस साइन को ही मिटा देता हूँ तो काम बन जाएगा मेरा। तो ये हो गया आपका 1 0, -1 लिखिए इसके बगल में, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और इस तरीके से ये कंटिन्यू में चलते चले जाएगा। तो ये सारे के सारे मेरे सॉल्यूशंस आ गए हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको, x इज़ ए रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर। x रियल नंबर है तो x लेस देन 2 है, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज़ ए रियल नंबर। या इसको आप ऐसा करिए, इसको आप इंटरवल के फॉर्म में लिख दीजिए, 2 से छोटे सारे रियल नंबर्स हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक इंटरवल बना देते हैं, -∞ to 2। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये ओपन ब्रैकेट लगेगा, और इन्फिनिटी और -∞ के ऊपर हमेशा ही क्या होता है, ओपन ब्रैकेट लगता है। अगर इक्वल टू का साइन होता, x लेस देन और इक्वल टू 2 होता, तो उस केस में 2 के ऊपर हम क्लोज ब्रैकेट लगाते। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया -∞ to 2। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, सॉल्व 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज़ एन इंटीजर, x इज़ ए रियल नंबर। इसमें भी 2 पार्ट हो गए हैं, तो पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनता है आप देखिए, 3x इज़ ग्रेटर देन 2 - 8, ये क्या बनेगा आपका 2 - 8, कितना बन गया ये, 3x इज़ ग्रेटर देन -6। अब 3 से तो हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, x इज़ ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। अब आप अपना फर्स्ट पार्ट लिखिए। आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, x इज़ एन इंटीजर, x इज़ एन इंटीजर। तो -2 से बड़े इंटीजर्स हमें लिखने हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आपका बन जाएगा। आइए अब इसके अंदर हम दूसरा पार्ट भी करते हैं। दूसरा पार्ट आपका क्या दे रखा है, दूसरा पार्ट आपका दे रखा है, x इज़ a रियल नंबर। x इज़ ए रियल नंबर। तो -2 से बड़े रियल नंबर मुझे चाहिए। फिर से हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -2
टू इन्फिनिटी, दोनों ही इसके अंदर भी क्या आ जाएंगे, ओपन ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए हैं और आगे के सवाल हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी बहुत ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।